हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कंपटीशन वेरियस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। सभी मित्रों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपना डेली करंट अफेयर सेशन चलता है। मैं रवि प्रकाश एक बार फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। आज 16 मई 2020 है और ये सेशन एसएससी बैंक, पुलिस, रेलवे इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन होगा प्रेस कर ले ताकि जितना भी अपडेट्स है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन एक क्या कहता है, शांति में एक साथ जीवन जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। तो दोस्तों ये दो दिवस प्रत्येक साल 16 मई को मनाया जाता है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई और शांति में एक साथ जीवन जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 मई को भारतीय तट रक्षक में नियुक्त किया गया स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम क्या है, ICGS सचेत। क्या साथियों, ICGS सचेत ये 15 मई 2020 को भारतीय तट रक्षक में नियुक्त किया गया है, स्वदेशी पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019-20 में फसल वर्ष में भारत में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 295.67 लाख टन इजाफा हुआ है। तो 2019-20 के फसल वर्ष में भारत में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 295.67 लाख टन अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट है, UNFAO के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक के अवधि में वन हानि का अनुमानित दर कितना रखा गया है? तो 10 लाख हेक्टेयर। क्या साथियों, 10 लाख हेक्टेयर रखा गया है। किसके अनुसार? तो UNFAO के वैश्विक वन संसाधन आकलन के अनुसार। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारतीय कवि जिनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको ये भारतीय यानी कि प्रथम भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था पतंजलि, क्या कहते हैं उसको, पतंजलि के लिए। इनका एक जीवनी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर किस देश में रेहोब टैगोर नाम से एक सड़क मार्ग का नाम रखा गया है? तो इजराइल। मित्रों, इजराइल देश में भारतीय कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनके नाम पर एक रोड मार्ग जिसका नाम क्या रखा गया है, रेहोब टैगोर। क्या? रेहोब टैगोर। किस देश में? इजराइल में। नेक्स्ट सवाल, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए शंघाई सहयोग संगठन जो कि चाइना में है, इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का आभासी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो रसिया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह भारतीय, तो साथियों नेक्स्ट सवाल है अपना, वह भारतीय संस्थान जो कोविड-19 महामारी पर प्रभावी उपचार खोजने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो कौन हुआ? तो ICMR जिसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो यह एक भारतीय संस्थान है जो कोविड-19 महामारी पर इफेक्टेड उपचार खोजने के लिए WHO के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल कार्यक्रम में शामिल हुआ। नेक्स्ट सवाल, वह भारतीय कंपनी जिसे ग्लोबल फाउंडरीज यानी GF ग्लोबल फाउंडरीज द्वारा कंपनी के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए अपने भागीदार के रूप में चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो भारतीय कंपनी है जिसका नाम क्या है, इन्फोसिस को चुना गया है GF द्वारा कंपनी के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी, और मित्रों हाँ यानी कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है, दामोदर। तो पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी का मान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करने के लिए 145 लाख अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं के लिए एक लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कौन कौन किया? तो भारत सरकार किया, दूसरा कौन है, पश्चिम बंगाल, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कौन है? तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB। अगला सवाल, 15 मई 2020 को वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा घोषित किस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि मछुआरों के कल्याण के लिए आरक्षित की जाएगी यानी कि रिजर्वेशन किया जाएगा? तो कौन सा यानी कि घोषणा है, योजना है? तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के कल्याण के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। किस में से? तो 20,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नया कार्यक्रम जो डिजिटल पद्धति के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अगला सवाल क्या है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। तो वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि के साथ एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दिया है? तो 1 अरब अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है वर्ल्ड बैंक ने। अगला सवाल क्या है, समर्थ नाम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर राष्ट्रीय अभियान। क्या? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर राष्ट्रीय अभियान, जिसका नाम क्या है, NMEICT के तहत तैयार किया गया है। ई प्रशासन मंच इस संस्थान में लागू किया जाएगा। किस संस्थान में लागू किया जाएगा? तो ये हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में। अगला सवाल, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद नेरेडिको के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गोयल जी बने हैं। अगला सवाल, तीस्ता पेरेर वृत्तातो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ज्येष्ठ बंगाली लेखक जिनका 14 मई को कोलकाता में निधन हो गया, और उनका नाम क्या है, देवेश रॉय। अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख जिन्होंने अपने मध्यावधि इस्तीफे की घोषणा किया है, यानी कि बीच में ही अपना इस्तीफा देने की घोषणा किया है, तो रॉबर्टो एजेवेडो, जो कि कहाँ के हैं, ब्राज़ील के हैं। नेक्स्ट सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक वी विद्यापति जी बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर कंटेंट नोट्स आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल खतरा लाल सेंटेंस होगा सब्सक्राइब। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक कौन बने हैं, वी विद्यापति। ये क्वेश्चन आपको ALP RRB में पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना, जिसका नाम क्या है, मतिर स्मृति योजना। अगला सवाल, किस राज्य में प्रसिद्ध सोहराई खोबर भित्ति कला को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो झारखंड राज्य। कौन सा राज्य? झारखंड राज्य में प्रसिद्ध क्या है, सोहराई खोबर। और साथियों अभी केसर को GI टैग मिला है, और केसर कहाँ सबसे अत्यधिक उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर में। उसी प्रकार सोहराई खोबर भित्ति कला को GI टैग मिला है, जो कि कहाँ है, झारखंड में, बिहार के पड़ोसी राज्य। अगला सवाल, यह प्रौद्योगिकी कंपनी और IIIT हैदराबाद के साथ मिलकर CSIR संस्थान काम कर रहा है ताकि तेज़ी से और कम खर्चीले कोविड-19 परीक्षण में मदद मिल सके। तो नाम क्या है, इंटेल इंडिया। नेक्स्ट सवाल, वह वैज्ञानिक जो पोरस कार्बन सामग्री विकसित कर रहा है जिसमें लीड एसिड बैटरी में सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता रखता है? तो डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि भोपाल AMPRICSIR में स्थित है। तो साथियों राजीव कुमार एक वैज्ञानिक है जिनको पोरस कार्बन सामग्री विकसित कर रहा है जिसमें लीड एसिड बैटरी में सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता रखता है, डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि कहाँ से रिलेटेड है, भोपाल से। अगला सवाल, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप्स रखना अनिवार्य किया है? तो आरोग्य सेतु ऐप। साथियों यदि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपके मोबाइल में अनिवार्य रूप से एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम क्या है, आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान की किस फिल्म को दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल के 40वें संस्करण में बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला? तो चिड्डी बल्ला फिल्म है, इनको पुरस्कार मिला है। अगला सवाल, हाल ही में कोविड-19 के 25,000 प्रतिदिन टेस्ट करने का लक्ष्य किस राज्य ने रखा है? तो राजस्थान, राजधानी जयपुर। तो राजस्थान सरकार हर डे यानी कि प्रतिदिन 25,000 कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट करेगा। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य में तौलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है? तो अभी GI टैग तेलंगाना में तौलिया रुमाल को दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में कितनी योजनाओं को राजस्थान सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया है? तो 19 योजनाओं को। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट भोजनालय दुकान खोलने का आदेश किस राज्य में दे दिया गया है? तो राजस्थान में। तो साथियों अब राजस्थान में रेस्टोरेंट भोजनालय दुकान इत्यादि खोला जा सकता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज आहूजा। अगला सवाल, मनप्रीत सिंह वालिया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस
खेल से। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने स्नेहा पोरोस योजना शुरू किया? पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में ऑनलाइन लर्निंग समर फेस्टिवल की शुरुआत कब से की गई है? तो 14 मई से। अब इसी करंट अफेयर्स में कुछ जीके बनता है जो मैं हटे आप लोग को देता हूं। तो चलिए, नंबर 1 क्या है, पहले भारतीय जिन्होंने वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता? रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में? तो इनको पतंजलि के लिए मिला था, उपन्यास है इनका। नेक्स्ट, वर्ष 1960 में किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए लेजर प्रकाश के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया? तो थियोडोर मैमन के जन्मदिन पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल स्थापना 11 दिसंबर 1931, मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड। अगला, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX स्थापना 28 जून 2008, मुख्यालय नई दिल्ली। अगला है, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF स्थापना 1934, मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया। नेक्स्ट क्या है, तो साथियों आज इतना ही इस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।